अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद से, जो कि जाने माने जाते हैं अपने तल्ख़ और सख्त सवालात की वजह से। हाल ही में इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर कुछ एक्स वेटरन्स आर्मी के हैं, उनसे सख्त सवालात किए हैं और ये मौज़ूए बहस भी हैं काफ़ी दिनों से। इनसे पूछते हैं क्या वजह है एजाज़ भाई कि आप इतने तल्ख़ सवाल करते हैं और वो भी एक्स सर्विसमैन थे जिनसे कोई भी नहीं करता। वो मुनीर न्याज़ी का बड़ा ज़बरदस्त शेर है। उसने कहा कि जिसका था ख़्याल वो ख़्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो सवाल पूछते रहना चाहिए। सवाल के जो मंतक है ना सवाल का, उसके पीछे ख़्याल और मंतक ही होता है सवाल के पीछे कि जानें। सही। जब आप पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानना चाहते हैं। तो जो जवाब होते हैं वो गलत या सही होते हैं। जवाब सवालों की तकरीम बनते हैं या सवालों की तौहीन बनते हैं, ठीक है? और जो जवाब होते हैं, जो अक़ल, ख़िर्द और मालूमात का दरवाज़ा खोलते हैं, वो अमर हो जाते हैं। जो सवाल तौहीन या धमकी के जवाब मौसूल करें, तो वो भी अमर हो जाते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आप जवाब देकर अक़ल और ख़िर्द का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं या काले का अपने मुँह पे मलना चाहते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं, हमारे साथी दोस्त ही हैं, वो ये कहते हैं कि एजाज़ सैयद साहब जब किसी रिटायर्ड जर्नैल को या फ़ौजी को देखते हैं तो ये इनका दिल करता है उनको एम्बैरेस करने का। ये बात ठीक है, आपकी नीयत ऐसी होती है या आप सिर्फ़ क्वेश्चन करते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं रिटायर्ड क्या, मैं सर्विंग से भी सवाल करता हूँ। बिल्कुल आएँ, मैंने उनसे माज़ी में भी सर्विंग से भी इसी तरह के सवाल किए हैं। वो चले ना चले एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ जिनसे कोई सवाल नहीं करता, जिनसे कोई पूछता नहीं। और ये हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है और ये मेरा मामला नहीं है, ये हर सहाफ़ी का मामला है जिसके सामने कोई भी बंदा आएगा जो जवाब नहीं देता, जो एक्सेसिबल नहीं, मेरे सामने एक्सेसिबल बंदा नहीं आएगा तो मैं उससे सवाल करूँगा। बस हुई है हाल ही में, तो आपके हवाले से काफ़ी यहाँ पर आपको सख्त रद्द-अमल भी आया उसके बाद और मौजूदा उस वक़्त जो आपने सवाल किया था, वो एक्स सर्विसमैन ने आपका जनाज़ा तक उठाने की बात की थी। तो क्या वजह है कि वो लोग जवाब देने की बजाय इतने तल्ख़ हो जाते हैं? अच्छा, वैसे आपस की बात है, मुझे तो सख्त रद्द-अमल नहीं आया, रद्द-अमल उनके ऊपर सख्त आया है। मुझे तो सच्ची बात है कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप पावरफुल पोज़ीशंस के ऊपर रहे हों, आपका कंडक्ट जो है वो सवालों के दायरा-कार में आता हो और आपसे सवालात किए जाएँ और आप सवालों के जवाब नहीं दें, तो फिर लोग एतराज़ करेंगे। और वही कुछ हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये उस दिन भी ऐसा हुआ है, इससे माज़ी में भी हम देखते रहे हैं, आपको बिलख़ुसूस हमने देखा है कि यू आर वन ऑफ़ द जर्नलिस्ट जो डेयर करते हैं उनको क्वेश्चन करने का, और जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन कई दफ़ा ये देखा जाता है कि कहा यह जाता है कि आप लाइन क्रॉस करते हैं। आप क्योंकि क्वेश्चन एक दफ़ा नहीं बार-बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं जब वो आपको मना भी करते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने जर्नलिज़्म पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसी बात करेंगे। बीबीसी का बहुत हवाला दिया जाता है हमारे यूनिवर्सिटियों में, लोकल यूनिवर्सिटियों में भी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में। तो बीबीसी के जेरेमी पैक्समैन हैं गालिब, उनको देख लें कि वो किस तरह से सवाल करते हैं। और भी वहाँ पे काफ़ी जर्नलिस्ट हैं। चैनल 24 है बरतानिया का बड़ा मशहूर, उसके एक जर्नलिस्ट हैं। और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनके जो जर्नलिस्ट हैं एग्ज़ैक्टली ऐसे सवाल करते हैं और पीछे तक करते हैं। लेकिन हर किसी से नहीं होता ये उन लोगों से होता है जो जवाब दे खुद को नहीं समझते या वो जवाब देना पसंद नहीं करते। ये उन लोगों से होता है, हर किसी से नहीं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर और आती है कि अब जैसे उस दिन एक आपको तो नहीं अंदाज़ा था कि ये लोग आ रहे हैं, कि बिल्कुल। कौन-कौन आ रहा है, आपको ये पता है एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं। जी। तो जब वो लोग आपके सामने आए तो आपका जो उनका बैकग्राउंड था वो आपके ज़हन में पहले से था या आप को तैयारी करके आते हैं कि यार मैं ये सवाल आज इन लोगों से करूँगा? देखिए, बात ये है कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ना मेरा शौक़ है और मिलिट्री हिस्ट्री भी मेरा वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स है। तो मिलिट्री हिस्ट्री मैंने जो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा हूँ, कुछ शख्सियात को जानता भी हूँ, कुछ का ज़िक्र तारीख़ की किताबों में भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो फिर जब जूँ-जूँ वो कोई बंदा सामने आता है तो मुझे उसका जो जो बैकग्राउंड है वो भी उतरता रहता है। तो उसी वक़्त सवाल होते हैं। ज़ाहिर है मुझे कोई फ़ोन पे तो नहीं बताएगा कि इससे क्या सवाल करूँ। अच्छा, वो आपने बताया कि आप कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे हैं डिफेंस के, आपने काफ़ी एक अरसे तक की है रीड। तो क्या यही वजह है, इस तरह के सवालात ही वजह है कि आप अब वो बीट भी नहीं करते अपने चैनल की तरफ से? जी, मुझे बैन कर दिया गया था। मैंने जनरल अज़ीज़ का एक इंटरव्यू किया था ब भावलपुर में।
नवंबर 2013 में, मुझे अच्छी तरह याद है, 12 नवंबर 2013 की बात है। तो उस वक्त आसिम बाजवा साहब होते थे, आसिम सलीम बाजवा साहब थे। उन्होंने DGISPR थे, तो बड़ा बुरा मनाया उन्होंने। हालांकि मैंने उनको बताया था कि मुझे जब वो जा रहे थे उधर, तो उनके ब्रिगेडियर रतीक साहब हैं, आज भी हयात हैं, खैरियत से। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने किसी सर्विंग आर्मी ऑफिसर से कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि मैंने जनरल कैनी से भी कुछ सवाल किए थे, एक आध और जनरल से भी सवाल किए थे। तो मैंने कहा ठीक है, ज़ाहिर है मैं अगर उनका मेहमान हूँ, अगर वो मिलिट्री वाले मुझे लेके जा रहे हैं, तो जो उन्होंने मुझे कहा वो ठीक है, अखलाकियात का तकाजा ही है। लेकिन वहाँ पे जनरल अजीज़ थे जो कि रिटायर्ड थे, तो मैंने जनरल अजीज़ साहब जो कि 12 अक्टूबर 1999 का कू उन्होंने एक्चुअली किया था, मुशर्रफ साहब तो हवा में थे, लेकिन कू उन्होंने किया था। तो मैंने वहाँ पर देख के उनको सवाल जवाब किए कि एक बंदा तारीख का एक रोल है। तो जो ही वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो जनरल जो आसिम बाजवा साहब हैं, आसिम सलीम बाजवा, मुझे धमकियाँ देने लग पड़े कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें बैन कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बुरा मना रहे हैं, ये देख लेते हैं क्या मसला है। तो वो फिर इंटरव्यू वो चला, वो मैंने भेज दिया। मैंने नहीं दफ्तर को बताया कि वो आसिम बाजवा साहब गुस्सा हो रहे हैं या समथिंग। यार मैं क्यों बताता, मेरी स्टोरी क्यों रुकती। तो वो फिर नाराज़ हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बैन कर दिया। तो दैट तो जनरल आसिम बाजवा क्लैरिफिकेशन के लिए वही हैं जिनका अभी वो नुरानी साहब ने स्टोरी जी, पापा जान्स वाले, जी पापा जान्स वाले आसिम बाजवा। तो इसी तरह हमने देखा है और भी कई जनरल्स हैं, उनके साथ आप इस तरह के सवाल करते हैं। एक दफ़ा बल्कि आपने मुझे मिसिंग दिलवाई थी नासिर जंजुआ साहब के इवेंट पे, आपने उनके साथ भी बात की। तो क्या वजह है कि सिर्फ पॉलिटिशियन हम लोग हमारे एक्सेस उन तक है, हम उन लोगों से बात करते हैं, आप इन लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते, तो इसका फ़ायदा भी कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। देखिए पॉलिटिशियन जो है ना, ये नवाज शरीफ, ये बिलावल और जरदारी और ये सारे जो लोग हैं, इनको हम पकड़ते हैं, सवाल करते हैं। आप देखिए किससे सवाल हमने नहीं किए, और इसी तरह के सवाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब से सवाल किए, बड़े सख्त वाले, और वो बड़े नाराज़ भी हुए। इशू ये है कि जो जर्नलिज्म का काम है ना, वो स्पीकिंग ट्रुथ बिफोर द पावरफुल है ना। पावरफुल के सामने सच बोलना और पावरफुल को अकाउंटेबल ठहराना सवालों के ज़रिए। तो हाँ, ये जो जर्नल्स हैं, बदकिस्मती से हमारी रियलिटी है ना, हमारी हिस्ट्री में, कि फ़ौज का एक पॉलिटिकल रोल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है? इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है इस मुल्क के अंदर, और वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आते। अच्छा, अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएँ, तो मुझे यकीन है आप मेरी जगह हो, आप भी सवाल करें। कोई भी जर्नलिस्ट हो तो सवाल करें। मेरा ये ख्याल है इसमें पॉजिटिव बात ये है, ये बड़े बड़े अच्छे लोग भी आए हैं जिन्होंने आगे बढ़ के जवाब दिए हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ दिए हैं, और बड़ी गुफ्तगू की है। वो उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे कुछ जर्नैल को ख़राब है, नो नो नॉट एट ऑल। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उनका रोल रहा है उसके बारे में हम सवाल करेंगे। आप अगर मुनासिब समझे तो जवाब दे दें, दैट्स इट। अच्छा, हमने तो मोस्टली आपके जो इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनमें मोस्टली लोग वो कतराते हैं जवाब देने से। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहाँ पर कोई ऐसा जनरल आपके सामने आया हो जिसने आपके सवालों के ठीक-ठाक जवाब दिए हों? अब बहुत सारे जर्नल्स आए हैं जिन्होंने मेरे सवालों के बड़े जवाब दिए हैं। जनरल शाहिद अजीज़ साहब, उन्होंने मुझसे मुझे इंटरव्यू दिया बड़ा तफसील से और बड़े इज़्ज़त एहतराम से मेरे साथ। मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया था, मैं उनके घर गया था। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जो मुनासिब नहीं है, अभी मैं क्या हर किसी का नाम लूँ। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो अभी भी मौजूद हैं, हयात हैं। मैंने जावेद अशरफ काजी साहब, हमारे फॉर्मर ISI चीफ थे, वेरी रिस्पेक्टेबल। मैं उन्हें बड़ी इज़्ज़त से उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, उनका इंटरव्यू मैंने किया। और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम अगर शुरू कर दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जवाब देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देना चाहते। अब उनका क्या किया। अच्छा, हाल ही में आपने जस्टिस आसिफ सईद खोसर साहब को भी आईना दिखाया, तो उसके बाद आपको कुछ, जब ख़ास तौर पे जस्टिस आसिफ सईद खोसर और उसके अलावा जो जनरल्स के साथ आपके चैनल से आपको प्रेशर आता है, मना किया जाता है आपको इस तरह के इंटरव्यूज़ करने का? बट सच्ची बात यह है कि 2018 से ऑनवर्ड मुझे कभी चैनल ने नहीं कहा कि आप ये पूछें या ना पूछें, लेकिन मैं ये बात, आपने बात पूछ ली और मुझे सच बताना पड़ेगा कि मुझे मेरे चैनल ने कहा था कि तो आप ना ये जर्नलों को ना तंग करें क्योंकि हम मुसीबत में आते हैं। ये 2018 में हुआ था और फिर मुझे खसूसी तौर पे ये कहा गया था कि सर्विंग जर्नल्स और इन जर्नल प्लीज़ आप इस तरह ना करें, क्योंकि उस वक्त नशरियात बंद कर दी जाती थी। तो ये मुझे कहा गया था, लेकिन फिर जब भी कोई सामने आ गया तो फिर मैंने कर लिया। मुझे किसी ने कुछ
अभी तक नहीं। मतलब इससे आपका आर्ग्यूमेंट है वो तो वैलिड साबित होता है ना कि अगर आप कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं कि ये लोग अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते और आंसरेबल नहीं समझते, और उसी तरफ जब आप सवाल करते हैं तो आपका इदारा आपको इस वजह से ही मना करता है कि ये लोग मेहरबानी करके इनको ना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब वो सवाल करने की एक रवायत पैदा हो गई है ना, अब हर कोई सवाल कर रहा है, हर जगह पे आ रहे हैं, और उनमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे, जिनका बड़ा अच्छा माजी भी है, जिनका बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट भी है, वो आते हैं, वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वो तकारीर करते हैं, वो बातें करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, बड़े खुल के जवाब। तो ये एक अच्छी रवायत है, ये बुरी रवायत नहीं है। तो एक्स सर्विसमैन, सॉरी मैं आपका आखिरी सवाल है, एक्स सर्विसमैन जब ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा आप वहाँ पर मौजूद थे, इनको मना किया गया था या नहीं किया गया था? मैं पहले समझा ये था, मुझे इन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि उन्हें मना किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने उनको मना नहीं किया, मैंने बाद में पता किया। हुआ ये था कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर उन्हें 30 बंदे लाने की इजाज़त थी, और उनको ये कहा गया था कि आप प्रेस क्लब की रिवायत के मुताबिक इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे, बाहर एहतजाज करेंगे, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो शहबाज साहब हैं, मेजर शहबाज, जो कि जनरल अली कुली खान साहब के साथ हैं, उन्होंने कहा कि मैं इन बंदों को संभाल नहीं सकूँ, आप बाहर कर लेते हैं। फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने उनको जो डाइस था और कुर्सियाँ थी वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब ने दी। फिर उन्होंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होने के बाद जो प्रेस क्लब की फ़ीस है 35,000 रुपये वो जमा करवाए, और उस प्रेस क्लब की जो बुकिंग है वो समी इब्राहिम साहब जो हैं गोल्ड टीवी के जर्नलिस्ट, वो उन्होंने करवाई। जिनके जिनकी हाल ही में सिलेंडर फेंके थे मतीला जाम साहब। जी जी, वो उनका जो कंडक्ट है वो सारी कौम ने देखा है, वो कौम को जवाब दें, जो देखे उनको जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज जी आपका। आपने सुना एजाज सैयद साहब की जो कैंडिडेट गुफ्तगू है, और उन्होंने दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है कि क्या वजह है कि वो जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको क्वेश्चनेबल समझते हैं और उनसे सवाल करते हैं, और उनकी जो दलील है उस पर काफ़ी वज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ तासुर ये है कि एक तबका है जो ख़ुद को किसी के सामने भी जवाबदेह नहीं समझता, और उनसे किसी न किसी को तो सवाल करने होंगे। एजाज सैयद ने ये रिवायत डाली है, और उम्मीद है कि दीगर सहाफ़ी भी इनकी इस रिवायत से इसको आगे चलाएंगे, और जो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे सवाल करने की ज़रूरत कर सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।